नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। लीजिए, आज मैं फिर मध्य प्रदेश के अरबपति विधायक संजय पाठक की नई मुसीबत वाली खबर ले आया हूं। अब हम क्या करें, पाठक जी के काम ऐसे हैं कि वो एक के बाद एक मुसीबतों में फंसते चले जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम खबर दिखाएं, लेकिन खबर ऐसी होती है कि दिखानी पड़ती है। अब खबर यह है कि एक ये आवेदन है, ये ब्रज किशोर विश्वकर्मा ने डीजीपी से लेकर कटनी एसपी से लेकर थाना प्रभारी विजय राघवगढ़ तक को दे दिया। और मामला इतना गंभीर है कि इसमें यदि संजय पाठक जी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एसपी और टीआई दोनों को लटका देगा, टांग देगा दोनों को। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ डायरेक्शन है कि यदि किसी भी शोषण की पीड़िता महिला का यदि पहचान उजागर की जाती है तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर करें और उसको सीधा गिरफ्तार करें। अब इस मामले में संजय पाठक से बहुत बड़ी गलती हुई, हमने खबर लगाई है। लेकिन जब हमने खबर लगाई थी तब ये आवेदन नहीं दिया गया था। लेकिन आज मैं खबर आपको और भी दिखाऊंगा, थोड़ी सी आप कहानी सुनना, आज आप चौंकेंगे। संजय पाठक का जो एक पट्टा है, चमचा है, जिसका नाम है शेरा मिश्रा, फर्जी पत्रकार, केवल व्हाट्सएप पर पत्रकारिता करने वाला, वो खुद दुष्कृत्य के मामले में जेल में है। अब इसकी पूरी कहानी सुनेंगे और संजय पाठक ने कब कब कैसे से बचाने की कोशिश की है वो सुनेंगे तो चौंकेंगे। और इसके अलावा संजय पाठक एक बड़ी गलती कर चुके हैं कि जिस महिला के साथ दुराचार हुआ है उस महिला की पहचान उजागर कर दी उनने। आज महिला का परिवार परेशान है, सबको पता चल गया कि किस गांव की महिला है, किस परिवार की महिला है, उसके ससुर का नाम क्या है, ससुर की शकल क्या है, सब पाठक जी ने बगल में खड़ा करके सब सुना दिया। अब मैं आपको कहानी कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि पाठक जी खुद जाल बुनते हैं और उसी जाल में फंसते हैं। अब मैं आपको बताऊं, पाठक जी का ये जो चमचा पत्रकार है ना, शेरा मिश्रा, ये चमचा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसके फेसबुक पे चले जाइए, वो खुद कहता है कि मैं उनका चमचा हूं, मैं उनको भगवान मानता हूं, मैं सब कुछ है वो मेरे लिए। ये मैं नहीं बोला, ये शेरा मिश्रा ने खुद कह रखा है। संजय पाठक जी क्या हैं? संजय पाठक भगवान है, भगवान। अब कौन है शेरा मिश्रा, पहले समझ लीजिए। ये विजय राघवगढ़ में एक सामान्य सा व्यक्ति है जो 24 घंटे संजय पाठक की भक्ति में लीन रहता है। संजय पाठक पर यदि कोई आरोप लग जाए तो बिल्कुल जैसे वो जो भौंकते हैं ना, वो जानवर की तरह हो जाता ही है। लोगों पे भौंकने लगेगा, कुछ भी उल्टा सीधा लिखने लगेगा, गाली गलौज करने लगेगा। संजय पाठक जी ने केवल इसी काम के लिए उसको ऐसा लगता है कि पाल के रखा है, क्योंकि आप फेसबुक पर चले ये सारी चीज़ें डली हुई हैं। मैं कुछ दिन पहले बना चुका हूँ जिसमें वो कह रहा है संजय पाठक मेरे लिए भगवान है। ठीक होंगे। अब आपको बताऊँ कहानी। दरअसल एक महिला है जिसके पति कहीं बाहर रहते हैं। उस महिला को इसने किसी तरह से भी सेट किया या ज़बरदस्ती करके उसके साथ संबंध बनाए शेरा मिश्रा ने। और ना केवल संबंध बनाए बल्कि मोबाइल में कुछ वीडियो भी बना ली है। हालांकि महिला ने एफआईआर कर दी है और शेरा जेल पहुंच गया है। लेकिन जरा इसके पीछे की कहानी और सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी तक किसी को पता नहीं है। दरअसल शेरा के परिवार के लोगों ने शेरा के मोबाइल में वो फ़ोटो देख लिए थे, वो वीडियो देख लिए थे, और ये एफआईआर करने से कई दिन पहले देख लिए थे। तो आप सोचिए, उनके बच्चों ने, पत्नी ने, परिजनों ने, मुझे नहीं पता किस किस ने, पर शेरा की अच्छी धुनाई की थी। घर के अंदर शेरा की पिटाई हुई और इस पिटाई के बाद शेरा ने जहर खा लिया। जहर खाते ही तबीयत खराब हुई, विजय राघवगढ़ लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ से कटनी ट्रांसफ़र किया गया। और जैसे ही उनके भगवान यानी संजय पाठक जी को पता चला कि मेरा प्यादा जहर खा के पड़ा है, तो उनने तत्काल अपने मित्रों से संपर्क किया और जबलपुर अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, जो मेरे पास सूचना है। और जबलपुर अस्पताल में भर्ती कराने के कुछ दिन बाद भगवान की कृपा से शेरा बच गया। तो कुछ दिन बाद छुट्टी हो गई, घर आ गया।
घर आने के बाद में ये वाली बात धीरे धीरे खुल गई कि किस महिला से क्या संबंध थे, क्या घटनाक्रम हुआ। महिला के पति ने महिला से पूछा तो महिला ने बताया कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे आपकी अनुपस्थिति में मेरे साथ गलत काम किया। पति उसको लेके थाने पहुंचा तो विजय राघवगढ़ थाने ने शिकायत नहीं की। आप जो मैं कह रहा हूँ सुनना आप। उनने एक बहाना बना दिया कि हमारे पास में महिला पुलिस नहीं है, आप कटनी चले जाइए महिला थाने। वो उसको महिला थाने ले गया। महिला थाने में महिला ने बाकायदा सारे प्रमाणों के साथ एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन इसी बीच में विजय राघवगढ़ पुलिस ने शेरा को उठा लिया, थाने ले आए। सारे सीसीटीवी प्रमाण हैं, इसकी जांच होना चाहिए। लेकिन शेरा के भगवान ने उन्हें फ़ोन कर दिया। आप समझ गए भगवान कौन है। ऐसा खबर आ रही है, प्रमाण मेरे पास नहीं है, कि शेरा के भगवान का फ़ोन आते ही थाने से शेरा को छोड़ दिया गया। जब शेरा को छोड़ दिया गया थाने से और उधर एफआईआर हो गई, तब लोगों ने कहा, मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया में छपा कि शेरा को कैसे थाने से छोड़ दिया, जबकि थानेदार को बता दिया गया था कि ये रैप का मुलजिम है। उसको उठाए इसी आरोप में गया था। अब ये जांच का विषय है। लेकिन इसी बीच में संजय पाठक जी पर दबाव बना कि विजय राघवगढ़ के लोग अगले चुनाव में आपका मटिया मेट करने वाले हैं और जिस समाज के सर्वाधिक वोटों से आप जीतते हो उसी समाज की महिला के साथ गलत काम आपके इस प्यादे ने कर दिया है। तो पाठक जी ने उस परिवार के एक व्यक्ति को अपने यहाँ बुलाया, बगल में खड़ा किया, उनका नाम बताया, शकल बताई, गांव का नाम बताया और उसका रिश्ता बताया कि ये इनके ससुर हैं जिसके साथ रैप हुआ है। और ये सारी वीडियो वायरल कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ उनका चेहरा ढक के। ये जो देखिए आप, ये वीडियो है जो संजय पाठक ने वायरल कर दी। हमने कहा था कि संजय पाठक जी आप 2 साल जेल में रहने की व्यवस्था कर चुके हो खुद की। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है इस मामले में। लेकिन हमारी इस खबर के पहले ही ये जो ब्रज किशोर विश्वकर्मा जी हैं वो एसपी और डीजी को आवेदन दे चुके हैं। आवेदन की कॉपी मुझे आज मिली है। इसमें उन्होंने कहा है कि तत्काल संजय पाठक जी पर एफआईआर की जाए, अरेस्ट किया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए। ये पूरी चिट्ठी है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कटनी के एसपी को अभी कब ये ज्ञान प्राप्त होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, कब एफआईआर होगी संजय पाठक पर। नहीं एफआईआर हुई तो आप समझ लेना सुप्रीम कोर्ट एसपी के खिलाफ भी स्ट्रक्चर पारित कर सकता है। गंभीर मामला है ये। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं कानून की जानकारी बता रहा हूँ। यदि एसपी ने, टीआई ने संजय पाठक पर एफआईआर नहीं की तो इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि देश में कानून एक है, दो नहीं है। पाठक जी यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, पैसे वाले हैं तो उनके लिए कोई अलग कानून नहीं है। जो सबके लिए कानून है वो उनके लिए कानून है। फिलहाल शेरा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। लेकिन जाते जाते उनका पट्टा उनके लिए बड़ी मुसीबत ज़रूर बन गया है। आप देखना आने वाले कुछ दिन में एफआईआर करनी ही पड़ेगी, नहीं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा और संजय पाठक के साथ साथ गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, ये अधिकारी भी पिसेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सीधी गाइडलाइन है, यदि आपने जाने में अनजाने में ये गलती की है तो पहले एफआईआर होगी, बाद में सुनवाई होगी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल संजय पाठक एक के बाद एक मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा 2 दिन पहले पत्रकार ने छापा है, 2.5 करोड़ रुपये के आसपास उन पर फाइन हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्री कराने में भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें संजय पाठक जी ने जोड़ तोड़ या शॉर्टकट नहीं अपनाया हो। कोई भी काम करते हैं आदिवासियों के नाम पे कर लेंगे, कभी यहाँ से चोरी कर लो, कभी एक्सेस माइनिंग, तो कभी कुछ। इतने मामले संजय पाठक जी के हैं, मुझे लगता है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी के इनसे पल्ला ना झाड़ ले।